जब उसकी शादी हुई थी, शादी खासकर दोनों की पसंद से हुई होगी, आपस की पसंद से शादी हुई, संतुष्टि हो गई, आपस में पुष्टि हो गई, तो बाद में ये हिंसा का कारण क्यों बना? और दहेज नहीं दिया जाता। अगर उसका बाप ये कहेगा कि मैंने अपनी लड़की को दहेज दिया तो कानून में अपराध है दहेज देना। वो सिर्फ वही कह सकता है वो मैंने उपहार दिया अपनी लड़की को। पहला अपराधी तो उसका बाप ही हो गया। समस्या ये है बहन जी, आजकल महिलाएं का जो महिला हितों के लिए कानून बनाए गए हैं उसका दुरुपयोग कर रही है। इस देश में हमारे भाइयों को मार दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नारी मर गई तो देश में हल्का मचा दिया। भाई साहब, मैं 9 साल से एक लड़की रिलेशन था, संबंध में था, ठीक है। सब बात हुए, शादी करने के बाद हुए, यहाँ तक सब काम हुआ। आखिरी टाइम लड़की ने छोड़ दिया। पता है क्यों छोड़ दिया? मैं सिर्फ सक्सेसफुल नहीं था। मैंने सरकार से कानून के लिए बात की थी। लड़की भाग गई, उसने शादी कहीं और कर ली। ये है देश कानून। लड़कों के लिए कुछ नहीं होता है, लड़के बस गली पर आते हैं, मोहल्ले में। इस देश में नारियों को ज्यादा सम्मान दिया जाता है। अगर कोई कांड हो जाता है तो पुरुषों को जेल में भेज दिया जाता है, नारी कुछ नहीं होता। ये बोल रहा हूँ मैं। ग्रेटर नोएडा में निक्की नाम की एक महिला थी जिनके पति ने उनको जिंदा जला दिया, क्योंकि पहले शादी में भी जब स्कॉर्पियो भी दी गई थी, बुलेट भी दी गई थी, पैसे भी दिए गए थे, उसके बाद भी वो 35 लाख की मांग कर रहा था। और जब पिताजी नहीं दे पाए लड़की के, या लड़की ने बोला इतना नहीं है मेरे पिता के पास, तो उसको मारा पीटा। सास ने भी सीढ़ियों से घसीटा और उसके बाद उसके ऊपर छिड़क के लाइटर से आग लगा दी। आग लगाने के बाद भी वो नहीं मरी तो गला घोट के मार दिया। अरे बाप रे। आजकल ये एक आईपीसी की धारा है 398 दहेज उत्पीड़न। इस पे सही से जांच, हालांकि अपराध जब बनते हैं तो कानून भी बनता है, और जब कानून बनता है तो उस पे सही से जांच भी नहीं की जाती। और मैं ये नहीं कहता कि महिला के साथ जो है उत्पीड़न होता है, उसका होता है जरूर, लेकिन वो आदमी आक्रोशित क्यों हुआ जो इतना जघन्य अपराध उसने किया, उस पे सही से जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी, शादी खासकर दोनों की पसंद से हुई होगी, आपस की पसंद से शादी हुई, संतुष्टि हो गई, आपस में पुष्टि हो गई, तो बाद में ये हिंसा का कारण क्यों बना? उसने अपने माता पिता बाद में नहीं बना है, ये सामने आया है कि जब शादी हुई तो दहेज पहले से ही दिया गया था और बीच नहीं दिया जाता। अगर उसका बाप ये कहेगा कि मैंने अपनी लड़की को दहेज दिया तो कानून में अपराध है दहेज देना। वो सिर्फ वही कह सकता है वो मैंने उपहार दिया अपनी लड़की को। पहला अपराधी तो उसका बाप ही हो गया। हाँ, तो जब दिया गया नहीं देना चाहिए। दहेज प्रथा हमारे समाज में नहीं है, कानून है कि आप नहीं देंगे। मैंने दहेज दिया। कोई भी बाप नहीं देता है। ये पहली बात बाप होता है वो मांगते उपहार में। सुनता तो दे यार। लड़के के बाप बोलते अपनी बेटी को उपहार में क्या दोगे? सोने दोगे, चांदी दोगे, पैसे दोगे, क्या दोगे? तभी एक्सेप्ट करते। ये तो घंटा नहीं शादी करेंगे। अगर लड़का समझ जाए, क्या लड़के के परिवार को नहीं पता कि दहेज हमारे में नहीं? जो लड़की है उसने पहले उसकी काबिलियत देखी होगी, ये कमाता कितना है, एजुकेटेड कितना है, इसमें उसने एग्री हुई होगी, तब उसने शादी के लिए हाँ करी होगी, उसके परिवार ने हाँ करी होगी। लेकिन जब बात बिगड़ जाती है, आजकल क्या है, आजकल खासकर ये हमने समाज में देखने में आया है, मान लिया किसी के पति की कमाए है, अपने शौक पूरे करने के लिए एप्पल का फोन चाहिए जी, हमें तो इतनी ज्वेलरी चाहिए जी, हमें तो स्टेटस सुनो, स्टेटस अच्छा चाहिए जी हमें जीने के लिए। क्योंकि एक एसडीएम ने, तुमने सुना होगा, एक एसडीएम ने चपरासी के साथ शादी की थी और उसने उसको पढ़ा लिखा करके बनाया था। ये भाई साहब उसमें सुनो, ये भाई साहब उसमें सेटिस्फाई है कि सही हुआ है। लेकिन जब एक आदमी, गरीब आदमी एक लड़की को सहारा देके आईएएस बना सकता है, लेकिन जैसे हर लड़का एक जैसा नहीं होता, हर औरत भी एक जैसी नहीं होती। सही बात। अगर औरत अपने पति के ऊपर अत्याचार कर रही है, उसके ऊपर पैसे का दबाव बना रही है कि तेरे पैसों से मेरा स्टेटस बरकरार रहना चाहिए, तो पति को उस औरत पे एक्शन लेना चाहिए। वहीं पे अगर कोई पति जब समस्या ये है बहन जी, आजकल महिलाएं का जो महिला हितों के लिए कानून बनाए गए हैं उसका दुरुपयोग कर रही है। सारी महिलाएं नहीं कर रही है, जो कर रही है उन पे तो एक्शन लेना चाहिए ना। तो लेगा कौन? लेकिन जब कुछ महिलाओं किसकी तय होगी? जब कुछ महिलाओं की वजह से पूरा महिला समाज को ही घेर लिया जाता है, तो फिर वो महिलाएं कहाँ जाएंगी? इस देश में हमारे भाइयों को मार दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नारी मर गई तो देश में हल्का मचा दिया। एक ही नारी मरी है। हमारे लिए कोई कानून नहीं है भाई, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, हमारे लिए कोई कानून नहीं है ना। सवाल आपका भी सही है कि पुरुषों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम उसके बिल्कुल विरोध में हैं कि जिस तरीके से महिलाएं का यौन अफेयर चलाती हैं और अपने पति को नीले ड्रम में पहुंचा देती हैं, ठीक है, गुंडों से मर्डर करवा देती हैं, सुपारी देके वो के लिए रुकिए ना, मैं ठीक है, ऐसी महिलाओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी महिलाओं नहीं होती है, नहीं होती है, इस देश में नहीं होता है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं होता है, महिलाएं सेफ रहती है, बस महिलाएं सेफ नहीं है।
रेप नहीं है भाई। हमारा भाई है, हमारा रहता है हर बार। 10 साल की भाई, बच्ची बाप उठा के 6 लेके महीने जा की रहा लड़की है, का रेप हो कौन जाता है। 10 साल की बच्ची कौन है? 80 साल की बूढ़ी औरत चार जगह तुम मुंह मारोगे तो क्या होगा? मनीषा कौन थी ये? मनीषा कौन थी? 19 साल की थी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चार अपने जगह आप को मुंह मर्द मारो बनते तो क्या हो? लड़के का होगा? मर्द बनते हो तुम? आप बोल रहे हैं लड़कियां 4 जगह मुंह मारती है, लड़के 4 जगह मुंह नहीं लड़के का मर्द मारते। बनते हो यार। एक महिला को भगवान ने पता है मैम 22 पसली से बनाई हुई है। मतलब महिला आपकी पता है घर की क्या रानी होती है, लक्ष्मी होती है। आप उस लक्ष्मी को जला के मार दो, प्रताड़ित करते हो। अरे मैं मर्द बताता हूँ किस काम आपको, को यार? मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे साथ होगा ना मैम, अगर नहीं मेरी बीवी मुझे मारेगी भी ना, बहुत परेशानी करेगी। सुनो मैं क्या आपको अरे सुन लो बताऊँ क्या सुन लो, भाई? मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ऐसे सारे मर्द को होना चाहिए। अगर मेरे साथ मेरी बीवी मुझे मारेगी, अगर गलती मेरी भी होकर मुझे मारेगी ना, मैं हाथ जोड़ूंगा, कंप्लेन करूंगा, उनके घर में माँ आपको एक बार छोड़ के आ जाऊंगा। मैं मारूंगा नहीं, जलाऊंगा नहीं। भाई साहब, मैं 9 साल से एक लड़की रिलेशन था, संबंध में था, ठीक है। सब बात हुए, शादी करने के बाद हुए, यहाँ तक कि सब काम हुआ। आखिरी टाइम लड़की ने छोड़ दिया। भाई, तुम पता है अपने क्यों पास छोड़ दिया? में बाकी मैं लड़कियों को सिर्फ थोड़ी सक्सेसफुल नहीं था। एक लड़की मैंने आप- सरकार से कानून के लिए बात की थी। लड़की बहक गई, उसने शादी कहीं और कर ली। ये है देश कानून। अभी 17 लड़कों साल के की लिए लड़की कुछ थी नहीं मुस्लिम। होता है। लड़के बस गली पे आते हैं, मोहल्ले में घूमते रहते हैं बेचारे। अभी मैं देख जिंदगी 17 खराब साल की करते मुस्लिम हैं लड़की और लड़की की शादी हो जाती है। आपको धोखा एक लड़की से मिला? बिल्कुल। सारी लड़कियां गलत हो गई? पूछो तो क्या गोली मार दोगे जाके? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई रुको, सारी लड़कियां तो गलत नहीं नहीं, होगी सारी ना। लड़की नहीं बोल रहा हूँ अब मैं। ऐसे कोई जो एक लड़की है, सुनिए, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। कोई एक लड़का रेप करेगा, सारे लड़कों पे हम उंगली नहीं उठा सकते वो हैं। तो बोल तो रहा हूँ मैडम, बराबर है। भाई को कैंसर हुआ था, उसने वीडियो बनाई थी, उसको मेरा क्या आपने बोलेगा? देखा जिस नेपाल के कपल थे, उसके पति को कैंसर था, आपने उसकी बीवी का देखा, उसको सीता माँ बोला जा रहा है। वो मरते तो दम तक अपनी बोल रहा हूँ पति मैडम की- मैं इतनी देर से। तो आपने इस देश नीति के साथ में जो हुआ- नारियों को ज्यादा सम्मान दिया जाता है। अगर कोई कांड हो जाता है तो पुरुषों को जेल में भेज दिया जाता है, नारी कुछ नहीं होता। ये बोल रहा हूँ मैं। पति अगर राम आप है ना- समझ खा रही हैं। पति अगर राम है मैम, तभी पत्नी सती होगी, ये सॉरी सावित्री होगी और सीता होगी। अगर पति ही सारा रावण इस होगा देश तो में पति- सच्चाई को बोलने का अधिकार नहीं है मैडम। अभी हमारे एक गुरु ने सच्चाई बोली थी, लोगों ने मतलब धरना ही रख दिया उन पे। मैंने एक लड़की के संग में 8 साल रहा था मैं, ठीक है। मैंने काफ़ी बातें की है, शादी करूंगा उससे, ऐसा है जो भी है, ठीक है। अब बोली शादी करूंगी मैं, लगातार धोखा देती रही, ठीक है। जब लास्ट समय आया शादी का, लड़की फरार हो गई, किसी की और शादी कर ली उसने। सही है? मेरा सवाल मैं भाई, एक मिनट। बस एक ही सोच के साथ जीता था कि शादी करेगी, शादी करेगी। मेरा सवाल आपसे है कि जैसा अभी जो आपके साथ हुआ वो गलत है, जो लड़की ने करा वो भी गलत है, धोखा आपको दिया, लेकिन हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना सारी लड़कियां गलत। अगर वो कल को अगर मेरी जगह लड़की होती तो जाके मैडम वो केस करती सुनो बहन और मैं जी। जेल के अंदर होता। इस सिचुएशन और में मेरे देखी। मेरे हिसाब ठीक से है? चाहे उस लड़की की कुछ सुनिए नहीं ना। हुआ। मैंने समाज के सामने भीख मांगी कि भाई ये लड़की मुझे दे दो, मेरी जिंदगी खराब होगी, नहीं कुछ नहीं हुआ। मैं बस रोता रहा और लड़की अभी यूपी के अंदर बरेली जिला अदालत ने एक औरत ने एक लड़के के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। लगाने के बाद उसकी जो है जांच पड़ताल चलती रही, लेकिन अंत में क्या हुआ, वो महिला झूठी पाई गई। उस लड़के ने 4 साल की जेल काट ली, वो निर्दोष बरी हो गया। लेकिन उस जिला अदालत के न्यायाधीश ने इतना अच्छा फैसला दिया, उस महिला को जिसने 4 साल तक उसको जेल में रखवाया बेकसूर होते हुए, उसको उतनी ही सजा उस न्यायाधीश ने उस महिला को 4 साल की तो बढ़िया करा। 50,000 रुपए जुर्माना लगा करके, ऐसा अगर ऐसे डिसीजन न्यायपालिका में होने बिल्कुल लगे बढ़िया है। तो क्राइम में भी कमी आएगी और देश भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन बहुत बढ़िया। न्यायाधीश ऐसे बहुत ही कम ले रहे हैं। लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। आपने मनीषा का भी केस सुना होगा, आपने निक्की का भी केस सुना, यूपी में भी आपने सुना होगा कि लड़की के साथ रेप हुआ। जब वो थाना पहुंची तो वहाँ पे पुलिस ने बोला तुमने सपना देखा होगा, किसी भ्रम में होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब लड़की का मतलब डिप्रेशन में चली गई कि भाई मैं पुलिस के पास गई, वही ऐसे बोल रही है, वो घर गई, उसने फांसी लगा ली। प्रशासन चलता जा रहा है ना, संविधान के थ्रू तो चल ही नहीं रहा। क्योंकि जैसे ही अभी मनीषा का कांड हुआ था तो उनके पिताजी रिपोर्ट लिखवाने गए थे, तो उन्होंने भी जाके कि सीधा कह दी तुम्हारी लड़की भाग गई है। तो ये बताओ कानून कहाँ चलेगा जो शपथ बड़ी बड़ी लेते स्टेज पे जाके कि मैं इस देश की मन से धन से सेवा करूँगा, ये शपथ ग्रहण कहाँ जाती है? ये बताओ मेरे को, कहाँ चले जाते हैं जब बड़े बड़े नेता जब ऐसा इस सीन होता है? ये बताओ जब निक्की बहन को नोएडा ग्रेट नोएडा में से जब वो लड़का था जो वो दहेज के चक्कर में जला देता है, मतलब क्यों जला देता है भाई? तुम्हारे बाप ने कुछ कमाया नहीं तुम्हारे लिए, या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं जो दूसरे के बाप से बाप बनना चाह रहे हो तुम? अपने बाप पर भरोसा नहीं कि तुम्हारा बाप मोटरसाइकिल दिलवाएगा नहीं दिलवाएगा, कि लड़की का बाप चाहेगा तभी तुम मोटरसाइकिल चलोगे? भाई क्या चल रहा है देश में ये बताओ। हर ये भाई कह रहा था कहाँ गया, वो भाई चला गया, वो भाई कर रहा था मेरी बंदी चली गई छोड़ के। भाई तेरे अंदर कुछ कमी होगी तभी तो छोड़ के चली गई। ये बता भाई, हर जगह लड़की भी गलत नहीं होती और हर जगह लड़का भी गलत नहीं होता। जब उसने अगर जलाया जिस लड़की को, सोचो पहले मारपीट करी है, मारपीट करने का तो जलाया गया है, और जब एम्बुलेंस में गया तो वो जलने पे मरते तो नहीं है ना भाई,
जलने पे क्या सिर्फ खाल जड़ेगी, पेट जले, गला जला है, फिर वो जल के फिर मर कैसे गई ये बताओ मेरे को। कि एम्बुलेंस में सीधा रिपोर्ट आ चुकी है। उसके बाद में जब उसके पुलिस प्रशासन ने जब गोली मारी उसके पैर पे, तो उससे मान लिया गया कि भाई कि ये बताओ आपके साथ में ये हुआ, आपने कैसे किया, कि ये मियाँ बीवी राजा। उसको 1% भी अफसोस नहीं है। अगर ये उसकी बहन के साथ में होता या उसकी माँ के साथ में होता, उसे क्या लगता है ये बताओ। ये बताओ इस देश में कहाँ गए वो पढ़े लिखे। सुनिए, सभी मैं लड़कों और महिलाओं से कहना चाहूँगा, पति पत्नी आएंगे और जाएंगे, ठीक है, लड़के लड़कियां आएंगे और जाएंगे, लेकिन जीवन तुम्हारा एक ही बार है, वो कभी जिंदगी में नहीं जाने वाला। अपने जीवन को सुरक्षित करो। अगर आप अपने पति से या सास से या ससुर से प्रताड़ित होती हो तो आप अपनी माता पिता को आप घर में बताओ कि हमारे साथ ऐसा होता है। और मैं माँ बाप से बोलता हूँ कि अपनी बेटी के लिए आप खड़े हो और अपनी बच्ची को बचाओ, उनकी जान बचाओ। आप ये मत सोचो कि समाज क्या आएगा या हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हम अपनी बेटी को घर में ले आएंगे, हमारी बेटी बढ़ जाएगी उससे। भाई आपका जीवन बचेगा, आपकी बेटी बचेगी, बट वो जलने से नहीं मरेगी। बाद में आपकी बेटी जाएगी, किसी की बेटी किसी की बहू जाएगी, किसी की पत्नी जाएगी, किसी का बेटा जाएगा, किसी को कोई अनाथ होगा। इससे होगा कि आप अपनी बेटी को घर पे बुला के रख लो, वो बहुत बेहतर है। चलिए, इसके ऊपर लोगों की यही गुहार कि सरकार और प्रशासन जो है इस मुद्दे को, इस मामले को गंभीरता से लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और मेरा मैसेज उन तमाम महिलाओं को है कि अगर आप किसी भी उत्पीड़न से जूझ रही हैं और किसी न किसी कारण से आप नहीं बोल पा रही हैं, तो आगे आइए, आवाज़ उठाइए और प्रताड़ित होने से बचें। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।